बताने का प्रयास कर रहा था कि पेपर वन का जो पैटर्न रहेगा, आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया था पेपर वन का पैटर्न, और उसी पैटर्न पर आपको काम करना है। थोड़ा पहला वाक्य लेट्स कंटिन्यू, जो वाक्य है इसकी हिंदी हम क्या करेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे। देखिए, सदा मेरा प्रयास रहा है कि आप लोग बोलें। कल एक मैडम मुझे फोन की थी मध्य प्रदेश से, उनकी भी शिकायत थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैडम आपने कभी बात करने का प्रयास किया क्लास के दौरान? तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने प्रयास नहीं किया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रयास करें, बताएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जारी वाक्य रखें। चलो शुरू करें। अब देखिए, आप लोगों ने 4 वाक्य दिया, अब इसमें से परफेक्ट कौन सा होगा? वन लाइनर हो जाएगा दबाक से? कोई बात नहीं, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, होता क्या है कि ये पूरा पैसेज यदि आपने पढ़ा है तो इसमें समझ में आता है कि इसमें कहानी लिखी हुई है। कैन यू शो मी द अंडरग्राउंड ट्रेन, झिनकू क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद है झिनकू आस्क। ठीक है, कुछ ऐसे ही है। हाँ, कैन यू शो वाला जो है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, और झिनकू आस्क्ड ये इस तरह से है। क्या होगा इसका? क्या आप मुझे कैन यू ट्रेन दिखा सकते हैं? भूमिगत ट्रेन दिखा सकते हैं, वेरी गुड। और सर कुछ? हमने बनाया है कि क्या आप मुझे भूमिगत रेलगाड़ियां दिखा सकते हो। रेलगाड़ियां क्यों लिया आपने? सॉरी, रेलगाड़ियां आपने क्यों लिया? क्या सर ट्रेन्स ट्रेन्स है लिखा ना है? सर। हाँ सर। ट्रेन्स लिखा है, हाँ सर। ट्रेन्स है। हाँ, वेरी गुड। मुझे भूगर्भीय लौहपतगामिनी दिखा सकती हो? देखिए, ऐसा है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगी, प्रयोजन मूलक हिंदी अगर आप पढ़ती हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि जो शब्द विदेशज शब्द या बाहर के जो शब्द हैं परंपरा के अनुसार हमारी हिंदी में रच बस गए हैं। ध्यान से सो, जो शब्द हमारे भारतीय भाषा में या हिंदी में रच बस गए हैं उन शब्दों का या तो लिप्यंतरण करेंगे या फिर कुछ आसान शब्द। शुरुआत में जब यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि हम लोग हर अंग्रेजी शब्द का संस्कृत निष्ठ शब्द बना लेंगे, तो बड़े लोगों ने किया, लेकिन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, यह पूछा जाता है CSTT, इसको कहा जाता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इन्होंने बहुत चीजों को आसान किया और इन्होंने कहा कि जो भी शब्द परंपरा से हमारी हिंदी में रच बस गए हैं उनको हम उसी रूप में ले लेंगे। तो कुछ लोग ट्रेन को ट्रेन लिखते हैं, लेकिन ट्रेन के लिए हमारे पास गाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी लौपथगामिनी चली नहीं। और फिर कहा जाता है कि एक शब्द के लिए ट्रेन एक शब्द है, सॉरी, ट्रेन एक शब्द है ना, तो एक शब्द के लिए लौह पथ गामिनी, ये 3 शब्द क्यों लेना? बहुत ज्यादा है तो 2 ले लीजिए। तो इसलिए वह खारिज हो गया, और ट्रेन के लिए या तो आप ट्रेन लिख लें या फिर रेलगाड़ी, इसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ट्यूबलाइट है, 1 मिनट मैं बोल लूं फिर बात करेंगे। इसी तरह से ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को क्या लिखते हैं? ट्यूबलाइट ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से माउस है, माउस को चूहा लिखते हैं क्या? नहीं माउस सर। को माउस लिखते हैं। कंप्यूटर में एक रैम होता है, रैम को हम राम नहीं लिख सकते या रम नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे हम लोग? रैम लिखते हैं, ये RAIM, हाँ, ये रैम लिखते हैं। तो जो भी शब्द परंपरा से आ चुके हैं, रच बस गए हैं, उसका सिर्फ लिप्यंतरण, यह जो मैंने लिखा है इसको लिप्यंतरण कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोई कुछ पूछ रहा था अंकल इस पे। हेलो, मेरा एक प्रश्न इसमें है अंकल, बोलिए। पिछले वाले में। अच्छा, अगर हम इस सब्जेक्ट को ठीक से देखें, इतनी किताबों की दुकानें, तो कुछ लोगों को लगेगा कि किताबें बहुत है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, किताबों की इतनी दुकानें एक साथ कभी नहीं, यही होना चाहिए, ये फैशन होना चाहिए, किताबों की इतनी दुकानें, यही सही होगा। अच्छा। मैं अभी आ ही रहा था उस पर।
ठीक है। ये जो इतनी मैंने आप लोगों को कल एक चीज मैं बता रहा हूँ सैटरडे बाकी लोगों को, ये सेशन जो विनय सर का हो रहा है ये बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है, इसलिए मैं भी एक्टिवली इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों को तो कम से कम ये सेशन जरूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को बेसिक से ट्रांसलेशन एकदम सीखना है तो ये बहुत इफेक्टिव सेशन है। लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए, सब लोग जहां लगे कि हाँ ये होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए जरूर बोलिए।